Subscribe our channel and press bell icon for all the informations. और रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लेकर के आपके पास क्लास 10th का आए हैं अल्फाज माने। इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे जो लफ्ज है इस सबक के अंदर और जिस अल्फाज के माने हैं। पहला लफ्ज लिखा हुआ है खुशनुमा, जिसके माने होते हैं खुशनुमा, जिसके माने होते हैं अच्छा दिखाई देने वाला यानी खूबसूरत। अच्छा, खुशनुमा के माने अच्छा दिखाई देने वाला। समझ रहे हैं मेरी बात? खुशनुमा के माने अच्छा दिखाई देने वाला, जिसके माने होते हैं खूबसूरत। दूसरा है खुलत। खुलत के माने होते हैं कीमती लिबास जो बादशाह या अमीर की जानिब से किसी को इजाज यानी तोहफे के तौर पर दिया जाए, उसे हम लोग खुलत कहते हैं। खुलत के माने क्या है? कीमती लिबास जो किसी बादशाह या अमीर की जानिब से इजाज के तौर पर किसी को दिया जाए। और तीसरा लफ्ज है चश्मा। चश्मा के एक माने होते हैं सोता, और दूसरा लफ्ज माने है वह जगह जमीन से फूटकर पानी निकलता हो, वो जगह जहां जमीन से फूटकर पानी निकलता हो। चौथा लफ्ज है तस्बीह खां। तस्बीह मैंने बताया था कि पहले भी कि खुदा की तारीफ करना। तस्बीह खां के माने होते हैं खुदा की पाकी बयान करने वाला। शायर ने यहाँ चहचहाते हुए परिंदों को तस्बीह खां कहा है। इस हमद के अंदर शायर ने जो है चहचहाते हुए परिंदों को जो है, चहचहाते हुए चिड़ियों को जो है यहाँ पर तस्बीह खां कहा है। मैसर होना यानी हासिल होना, मैसर होना यानी हासिल होना। उसके बाद है कदरदां। उसके बाद है कदरदां यानी कद्र करने वाला, कद्र करने वाला। उसके बाद है कारखाना। कारखाना जिसके माने होते हैं काम करने की जगह। कारखाने से मुराद दुनिया भी है। कारखाने किससे मुराद? शायर ने यहाँ पर दुनिया भी करार दिया है। शायर कारखाने से मुराद दुनिया। और फिर आठवां लफ्ज है रायगा। रायगा जिसके माने होते हैं बेकार, जिसके माने होते हैं बेकार, फजूल, बेकार और फजूल। रायगा जिसके माने हैं बेकार, फजूल। अब हम आपको सवाल और जवाब बता रहे हैं। बच्चों, हम लोग सवाल और जवाब लेकर हाजिर हैं। तो देखिए, पहला सवाल ये है कि सवाल नंबर 1, शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? शायर ने बेल बूटों को मिट्टी से उगाया हुआ क्यों कहा है? जवाब इसका है मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और उन पर बेल बूटे फूल फल लगते हैं, इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा है कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं। मिट्टी से खुदा ने किस कदर बेल बूटे उगाए हैं। फिर देखें जवाब नंबर, मिट्टी से पेड़ पौधे उगते हैं और उन पर बेल बूटे फूल फल लगते हैं, इसलिए शायर ने खुदा की कुदरत को जाहिर करने के लिए कहा है कि मिट्टी से खुदा ने किस कदर खुशनुमा बेल बूटे उगाए हैं। अब सवाल नंबर 2 है, सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? सूरज को चश्मा क्यों कहा गया है? चश्मा उस जगह को कहते हैं जहां जमीन से फूटकर पानी निकलता है। चश्मा उस जगह को कहते हैं जहां जमीन से फूटकर पानी निकलता है। इसी तरह हर सुबह सूरज तुलू होता है। तुलू कहते हैं सूरज उगने को, तुलू कहते हैं सूरज उगने को। इसी तरह हर सुबह सूरज तुलू होता है तो उससे रोशनी और हरारत फूटती है। गोया सूरज रोशनी और हरारत का चश्मा है। गोया सूरज जो है रोशनी और हरारत का चश्मा है। ये समझ में आ गया होगा आप लोगों को। अब सवाल नंबर 3 देखें हम लोग, चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है? चिड़िया खुदा की तस्बीह कैसे करती है? चिड़िया जब चहचहाती है तो शायर तसव्वुर कर रहा है। शायर क्या कर रहा है? तसव्वुर कर रहा है कि खुदा की हम्द व सना कर रही है। चिड़िया क्या कर रही है? ये खुदा की हम्द व सना कर रही है, उसकी पाकी बयान कर रही है। चिड़िया जब चहचहाती है तो शायर तसव्वुर करता है कि खुदा की हम्द व सना कर रही है, उसकी पाकी बयान कर रही है। सवाल नंबर 4 देखें हम लोग, यहाँ पर है आखिरी शेर में कारखाने से मुराद क्या है?
आखिरी शेर में कारखाने से मुराद क्या है? उसमें है कि आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है। आखिरी शेर में कारखाने से मुराद, आखिरी शेर में कारखाने से मुराद दुनिया है, यहाँ शायर ने जिक्र किया है। अब जो है हम लोग नज्म का अमली काम देखेंगे और उसकी तारीफ में इस नज्म की रोशनी में नीचे दिए गए मिसरे पर 5 जुमला, इंशाल्लाह मैं 5 जुमला मैं बता रहा हूं आपको तुरंत। अब मैं सवाल का देखेंगे, आप इस नज्म की रोशनी में दिए गए मिसरों पर 5 जुमले लिखें। इस नज्म की रोशनी में दिए गए मिसरे पर 5 जुमले लिखे। मैंने 5 जुमला लिखा है यहाँ पर मेरे बच्चों। आसमान पर सुबह सूरज तुलू होकर इंसान को रोशनी और हरारत पहुंचाता है। पहले जुमले में मैंने लिखा है इस नज्म की रोशनी में दिए गए मिसरे पर 5 जुमला, जिससे पहले मिसरे में मैंने लिखा है आसमान पर सुबह सूरज तुलू होकर इंसान को रोशनी और हरारत पहुंचाता है। दूसरा मैंने लिखा है कि रात को हसीन चांद और बेशुमार सितारे आसमान पर जगमगाते हैं। तीसरा मैंने लिखा है कि जमीन पर सरसब्ज जंगल उगाए जिनमें हसीन परिंदे तरह तरह के जानवर से इधर से उधर दौड़ते फिरते हैं। चौथा है कि ऐसे पेड़ पौधे पैदा किए जिनमें दिलकश फूल खिलते हैं और ऐसे फल लगते हैं। ऐसे पेड़ पौधे पैदा किए जिनमें दिलकश फूल खिलते हैं और ऐसे फल लगते हैं जो इंसान और जानवर की ग़िज़ा बनते हैं। 5वां जुमले में लिखा है खुदा ने पहाड़, समंदर, रेगिस्तान में और जमीन के अंदर तरह तरह की मखलूक पैदा की और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। खुदा ने पहाड़, समंदर, रेगिस्तान में और जमीन के अंदर तरह तरह की मखलूक पैदा की और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। मैं पहले भी कहूं कि इंसान जो है वो अशरफुल मखलूकात है, यानी कि तुम अमर बिल मारूफ और नहीं अनिल मुनकर करते रहो, लोगों को अच्छी बातों की तलकीन करो और बुरी बातों से रोको। अस्सलामु अलैकुम।